जय गुरुदेव। हम सब ने डैम तो देखे होंगे, धरण तो देखे होंगे, राइट ना। हम वहां पे क्या करते हैं, धरण पे बड़ी दीवार बांध देते हैं और पानी को रोक देते हैं, राइट। पूरा पानी जो है हम एक बड़ा सा उसके लिए जगह बनाते हैं दीवार से और उसको रोक देते हैं। लेकिन आपने डैम में कभी देखा, धरण में, कि उस पानी को पूरा रोक के नहीं रखते हैं। उसका थोड़ा थोड़ा बहाव जो है वो चालू रखते हैं, डैम का थोड़ा सा दरवाजा से ही, लेकिन छोड़ देते हैं तो पानी बहता रहता है, राइट ना। सो पानी की जो ऊर्जा है वो बहुत है। मतलब पानी को जब हम रोक लेते हैं तो उतनी बड़ी दीवार खड़ी करनी पड़ती है उसको रोकने के लिए। तो पानी के पास जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से रोक के रखते हैं। बहुत सारी ऊर्जा को हम रोकते हैं, उसमें से छोटा सा बहाव कर देते हैं ताकि वो ऊर्जा थोड़ी 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 बहती रहे। तो उस बहाव को अगर हम देखेंगे, जितना दरवाजा खुला है वहां पे अगर जाके देखेंगे तो पानी का बहाव उतनी ही एनर्जी में निकलता है जितनी एनर्जी से दरवाजा, जितना प्रतिशत दरवाजा खुला है उतनी ही प्रतिशत क्या निकलता है, पानी निकलता है। उतनी प्रतिशत उसकी ऊर्जा होती है, राइट। तो ऊर्जा तो बहुत है पानी में, लेकिन हम उतनी ही निकालते हैं जितना दरवाजा खोलते हैं। अगर पूरा डैम तोड़ दे तो पूरा डैम का पानी पूरी ताकत से बाहर आ जाता है। अब इसी बात को हम थोड़ा सा अपने जीवन से लगा के देखते हैं। हमारा ब्रेन, जैसे बहुत साइंटिस्ट, बहुत साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने रिसर्च करने के बाद ये बात वो बताते हैं कि हमारे जीवन की ऊर्जा जो है वो अनंत अनंत है, बहुत सारी ऊर्जा है। लेकिन फिर मैंने क्या किया है, उस अनंत ऊर्जा को छोटा सा दरवाजा दे दिया और उस दरवाजे से जो बहती है वो मुझे मिलती है। उतनी एनर्जी को मैं महसूस करता हूं। अब मुझे ये कहना है कि ये दरवाजा कितना खुलता है, कितनी एनर्जी को मैं महसूस करता हूं, कितनी एनर्जी को मैं महसूस नहीं करता हूं, ये किस बात के ऊपर डिपेंड होता है। तो मेरे पास एनर्जी तो पूरी है, लेकिन मुझे कितनी महसूस होगी, ये ऊपर के जीवन में अगर देखा जाए तो ये बात उसके आधार पे होती है कि मैं कौन सी एनर्जी के साइकिल में, ऊर्जा के चक्र में घूम रहा हूं। और मैं उसी ऊर्जा के चक्र में घूमता हूं जैसी मेरी संगति है। मेरे दोस्त कैसे हैं, मैं जहां रहता हूं वहां के आजू बाजू के वातावरण कैसे हैं, मैं किस एनर्जी में ज्यादा तौर पे रहता हूं। मैं जिस एनर्जी में ज्यादा रहता हूं उसी लेवल की एनर्जी के मेरे दरवाजे खुलते हैं और उसी लेवल की एनर्जी को मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं। इसी को अलग भाषा में साइंटिस्ट कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सीक्रेट में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया है वो क्या है, तो जैसी मेरी ऊर्जा वैसी ही ऊर्जा मुझे महसूस होती है। तो मेरी ऊर्जा कैसे बनती है, तो मेरी ऊर्जा बनती है मेरे आजू बाजू के वातावरण से। उस वातावरण से मेरी सोच तैयार होती है, मेरे विचार तैयार होते हैं, मेरी आदतें तैयार होती है, मेरे एहसास तैयार होते हैं। और उसी विचार, आदतें, एहसासों के हिसाब से मेरे ऊर्जा के दरवाजे खुलते हैं और वही मुझे अनुभव में आता है। तो अगर जीवन में बदलाव चाहना है, बदलाव चाहिए है, तो हमें अपने दरवाजे खोलने होंगे, बड़े खोलने होंगे। और दरवाजे बड़े खोलना ये ज्यादा तौर पे डिपेंड है हम किस ऊर्जा के दायरे में रहते हैं।
हमारी संगति क्या है। देखो, मेरे सभी लोग अगर शराब पीते हैं तो मैं भी पक्का है एक न एक दिन उस ऊर्जा में चला जाऊंगा। मेरे सभी लोग अगर ध्यान धारणा समाधि करते हैं तो पक्का है आज नहीं तो कल मैं वहां चला जाऊंगा। ये सब संगति का परिणाम है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, कुछ होना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि जो मैं बनना चाहता हूं, जो मैं होना चाहता हूं, वो लोग कौन है जैसा मैं बनना चाहता हूं जीवंत रूप में, वो कहां है। समझो मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं तो जीवंत रूप में मेरे आजू बाजू में साइंटिस्ट कहां है। उन साइंटिस्ट के साथ मुझे अपनी संगति बढ़ानी होगी। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो जीवंत रूप में डॉक्टर कहां पे है, उनकी साथ मेरा उठना बैठना हो। मैं राजनेता बनना चाहता हूं तो मेरे आजू बाजू में जैसा राजनेता मैं चाहता हूं जो मैं बनूं, वैसे कौन है, उनके साथ मेरा उठना बैठना शुरू हो जाए। मैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरे ध्यान में, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मेरे आजू बाजू में ऐसे कौन लोग हैं जो मुझे इस ऊर्जा में ले जा सकते हैं। उनके साथ मुझे जुड़ना होगा। अगर मैं आनंदी रहना चाहता हूं तो मेरे आजू बाजू में ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें मुझे चुनना होगा, उनके साथ होना होगा। तो जो मैं चाहता हूं वैसे लोगों को खोजो और वैसे लोगों से अपनी संगति बढ़ाओ, तभी चांसेस है कि आपके उस एनर्जी के दरवाजे खुलेंगे। तब तक कहावतें रह जाएगी कि वो कहावतें है ना, कीचड़ में रह के भी फूल, कमल का फूल आगे आता है फिर भी उसको कीचड़ नहीं लगता है। ये कहावत महसूस होती है, राइट। हम जीवन में इसे कैसे इंप्लीमेंट करें। देखते तो हम है भी कि कीचड़ से आता है कमल, लेकिन उसको कीचड़ नहीं लगता है। तो क्या ये मेरे जीवन में पॉसिबल है? तो मैं जहां तक कहूंगा, जब तक आप कमल नहीं बनते आप कीचड़ के बाहर नहीं आते हो। अब ये बात विरोधाभासी है। हम कमल देखते हैं और कहते हैं वो कीचड़ से आया और उसको कीचड़ नहीं लगा। मैं ये कहता हूं उसकी कमल बनने की इच्छा जागृत हुई, तभी वो कीचड़ के बाहर आके उसने नई संगति खोजी, नया संग खोजा। अगर उसको कमल बनने की इच्छा नहीं होती तो वो नया क्यों खोजता, क्यों बाहर आता, राइट। आपको क्या बनना है, खोजिए। आपके आजू बाजू में वो लोग कौन हैं जो आप बनना चाहते हैं, वो बन चुके हैं। उनके साथ अपनी संगति बढ़ा दीजिए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उनके साथ की संगति से ही आप वो हासिल कर लोगे जो आप बनना चाहते हो। ये रहस्य है।